तो कल हमने डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था। थोड़ा बहुत तो आइडिया तो आ गया होगा ना। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जो आज ही क्लास में आया हो। तो डिफरेंशिएशन को ही आगे बढ़ाऊंगा मैं। कोई बच्चा अगर कल आज नया आया हो तो उसके लिए भी मैं थोड़ा सा एक बार रिपीट कर देता हूं। जैसे मैंने आपको बताया था भाई, ये सिंबल होगा डिफरेंशिएशन का, dy बाई डी एक्स। ये सिंबल होगा dy बाई डी एक्स। ये dy था चेंज इन वैल्यू ऑफ y और dx था चेंज इन वैल्यू ऑफ x। मैंने कहा था इसको तीन तरीके से पढ़ा जा सकता है। इसको पढ़ने का तरीका तीन इस तरीके से इसको बोला जा सकता है। एक मैंने कहा था डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, आप इसको बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कह सकते हैं। एक मैंने इसको कहा था रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x भी बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x भी कह सकते हैं। तीसरा मैंने कहा था फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x। इसको तीन तरीके से पढ़ा जा सकता है। ये तो कल हमने बताया था। उसके बाद एक मैंने छोटा सा रूल बताया था इसका, ये वाला y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n। मैंने कहा इसको डिफरेंशिएट करना हो तो मैथमेटिकल रूल कहता है कि जो पावर है इसको आगे मल्टीप्लाई कर लो, पावर को आगे मल्टीप्लाई कर लो और पावर में से एक माइनस कर दो। इसके मैंने एग्जांपल भी लिए थे। जैसे मैंने एक एग्जांपल और दे देता हूं, जैसे y इज इक्वल टू एक्स की पावर 2 दे रखा हो, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 2। ये कहीं इसको डिफरेंशिएट करो तो सिंबल dy बाई डी एक्स लिखेंगे आप। इसको 2 आगे मल्टीप्लाई करेंगे, पावर को आगे मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में से एक माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 2x। ये सब चीजें कल हम डिस्कस कर चुके हैं, ये मैंने रिवाइज करवाया है। अब इसके आगे की बातें हम आज बताएंगे भाई। रिमेनिंग रूल्स जो हैं आज हम डिस्कस करेंगे इसके। जैसे एक रूल लेता हूं मैं, सेकंड रूल। जैसे सेकंड पॉइंट, रूल कह दो पॉइंट कह दो, वो आपकी मर्जी है। कोई बहुत बड़ी बड़ी चीजें, छोटे छोटे पॉइंट है। मैंने जैसे मैं सेकंड पॉइंट लेता हूं y इज इक्वल टू c, y इज इक्वल टू c वेयर c इज कांस्टेंट। c एक कांस्टेंट है। y इज इक्वल टू c एंड वेयर c इज कांस्टेंट। तो आपसे पूछेंगे भाई अगर y एक कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट करना हो, dy बाई dx निकालना हो, तो मैथमेटिक्स का रूल कहता है, डिफरेंशिएशन का रूल कहता है कि भाई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है। अगर कोई वैल्यू कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ एवरी कांस्टेंट वैल्यू इज ऑलवेज जीरो। ये रूल याद कर लो, दिमाग में बैठा लो। छोटा सा पॉइंट है बट बहुत काम का है, बार बार यूज होने वाला है। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं y इज इक्वल टू 10, एक न्यूमेरिकल वैल्यू ले ली 10 मैंने, तो 10 इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू व्हिच इज कांस्टेंट। अभी कहते हैं इसको डिफरेंशिएट करो तो dy बाई dx, तो 10 एक कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो आएगा। तो मैं कहूंगा भाई इसका डिफरेंशिएशन जीरो है बिकॉज 10 इज अ कांस्टेंट वैल्यू। और एग्जांपल लेता हूं, y इज इक्वल टू पाई। मान लो y पाई के बराबर, पाई इज अ कांस्टेंट वैल्यू, यू नो ऑलमोस्ट नो 3.14 इसकी वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली। तो इसका डिफरेंशिएशन, पाई का डिफरेंशिएशन जीरो होगा, पाई का डिफरेंशिएशन जीरो होगा। और कोई वैल्यू ले लो, y इज इक्वल टू 10 बाई 3, तो 10 बाई 3 इज अ कांस्टेंट वैल्यू, तो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वैल्यू इज जीरो, इसका डिफरेंशिएशन जीरो। कोई और वैल्यू ले लो, y इज इक्वल टू -1/7, तो -1/7 इज ऑल्सो कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन भी जीरो। तो ये सब कांस्टेंट्स हैं, इनका डिफरेंशिएशन जीरो होगा। और एक एग्जांपल ले लेता हूं, y इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 4। आप मुझे इसका डिफरेंशिएशन बताइए, 2 रेज टू पावर 4 का इसका डिफरेंशिएशन बताइए। 2 रेज टू पावर 4 इसका डिफरेंशिएशन बताइए क्या होगा। इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू ना, 2 रेज टू पावर 4 इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। ये किसके बराबर है, 16 के बराबर।
तो इट इज अ कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएशन विल बी जीरो, जीरो डिफरेंशिएशन। तो हर कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है। लेकिन एक बात अब नोट करना जो मैं बोलने जा रहा हूं, अगली बात को नोट करना। देखो इन सब एग्जांपल में केवल एक कांस्टेंट दिखाया मैंने, इस अकेला कांस्टेंट है। देखो ये इस कांस्टेंट के साथ में कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए। जैसे ये सारे एग्जांपल हैं, अकेला कांस्टेंट बना रखे मैंने इनमें, और हर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन मैंने जीरो लिख रखा है, हर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन मैंने जीरो लिख रखा है। नेक्स्ट एक पॉइंट समझो, जैसे मैंने एग्जांपल लिया y इज इक्वल टू कांस्टेंट। देखो इस ये जो मैंने आंसर बताया ना कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो आएगा, तो उसमें इस कांस्टेंट के साथ, अब बात को नोट करना मेरी जो मैं बोलने जा रहा हूं, तो इस कांस्टेंट के साथ में कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए। जैसे ये अकेला कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो है। इसके मल्टीपल में, इसके मल्टीपल में, इसके डिवाइड में, या इसके पावर में कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए। इसके मल्टीपल में, इसके डिवीजन में डिवाइड कर रखा हो, या इसकी पावर में कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए, तभी इसका डिफरेंशिएशन जीरो है। इसके प्लस माइनस में कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इसके साथ में, इसके साथ में कोई वेरिएबल ना हो तो ही आप इसका डिफरेंशिएशन जीरो कहेंगे। ये पॉइंट नोट करनी है। देखो ये मैथमेटिक्स है, जो बोल रहा हूं एज इट इज नोट करते जाओ। मैंने जब से मैथमेटिकल टूल स्टार्ट किए एक ही बात बोल रहा हूं कि भाई जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उस तरीके से इनको ध्यान रखो, और बाद में फिजिक्स में अप्लाई करने हमने इस अभी तो सिखा रहा हूं। ये पूरा मैथमेटिक्स ना होगे, ये उतना पोर्शन है जो मैथ का फिजिक्स में जिस तरीके से यूज होगा वो बताया जा लग रहा है आपको, तो इसको फॉलो करो जैसे मैं बता रहा हूं उस तरीके से। मैं एक बार और एग्जांपल लेता हूं, जैसे y इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू x रेज टू पावर n। अब मैं रूल थर्ड बता रहा हूं आपको, रूल थर्ड रूल। देखो इससे पहले वाले में क्या था कि अकेला कांस्टेंट था, c लिखा था मैंने केवल, और अकेला c जब आया था तो मैंने कहा था उसका डिफरेंशिएशन जीरो लिख दो, उसका डिफरेंशिएशन जीरो लिख दो। लेकिन अब क्या है, इस c के साथ एक वेरिएबल है, मल्टीपल में, डिवाइड में भी हो सकता है, पावर वाला अपने सिलेबस में नहीं, वो मैथ में सीखोगे। लेकिन अब की बार मैं कह रहा हूं ये c अकेला नहीं है, इसके साथ एक वेरिएबल मल्टीप्लाई में है। अब ये कहता है इसको डिफरेंशिएट करो। अब ये इसके डिफरेंशिएशन के बारे में हमें बोलता है, ये कहता है जी इसको डिफरेंशिएट करो। तो अगर अब हम इसे डिफरेंशिएट करना चाहें तो अब क्या इसका डिफरेंशिएशन आएगा, इसका डिफरेंशिएशन आएगा c एज इट इज, c को यों का यों रखो, लिख लो बातें ये, मल्टीप्लाई बाय पावर, पावर को आगे ले आओ, पावर को आगे ले आओ, और पावर में से एक माइनस कर दो, पावर में से एक माइनस कर दो। क्या कह गया मैं अब की बार, ये कांस्टेंट अकेला होता, इसके साथ ये वाली वैल्यू नहीं होती, तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो था। लेकिन अब इस कांस्टेंट के साथ एक मल्टीपल में वेरिएबल है। अब इसका डिफरेंशिएशन अगर हमें करना है तो भाई c एज इट इज रखो, पावर को आगे ले आओ, और x की पावर n-1 करके दोबारा लिख दो। जैसे y इज इक्वल टू 3 x रेज टू पावर 5, ये लिखा मैंने। अब ये कहता है इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो भाई dy बाय dx निकालना है मुझे, dy बाय dx। तो 3 को यों का यों रखो, इसको यों का यों रखो, पावर 5 जो है मल्टीप्लाई कर लो, पावर मल्टीप्लाई कर ली, x की पावर माइनस करके लिख दो एक, दोबारा से 5 में से एक माइनस कर दो, तो ये आंसर आएगा 15x रेज टू पावर 4, 15x रेज टू पावर 4। 5 आगे ले आया, 5 में से एक माइनस करके दोबारा से पावर हमने इसमें लिख दी, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। और एग्जांपल लेता हूं रूल को क्लियर करने के लिए, y इज इक्वल टू 1/2 x रेज टू पावर 8। ये कहता है इसको डिफरेंशिएट करो, तो dy बाय dx लिखूंगा मैं, कांस्टेंट के तौर पर 1/2 है, इसको यों का यों रखूंगा मैं 1/2 को, ये पावर आगे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, मल्टीप्लाइड बाय 8, और x रेज टू पावर 8-1 लिख दूंगा। आसान है बिल्कुल, देखो तो अब
कंसंट्रेशन से सुनो, ये आंसर आ गया। चलो और एग्जांपल लेता हूं बेटे, और एग्जांपल लेता हूं। देखो y इज इक्वल टू 7/x की पावर 2। 7/x की पावर 2 ये कहता है डिफरेंशिएट करो। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा आसान तरीके में कन्वर्ट कर दूं। मैं इसको यूं लिख दूं 7x की पावर -2। कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इसको ऊपर ले आया, कोई दिक्कत? अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं। क्या लिखना चाहिए मुझे? 7 को एज इट इज लिखना चाहिए। 7 कांस्टेंट है, ये यूं का यूं। पावर आगे मल्टीप्लाई कर दूं, -2 ले आऊं, x की पावर -2 -1 कर दूं। अरे बोलो भाई, आंसर -14 x की पावर -3। तो आंसर क्या आया? -14/x की पावर 3। -14/x की पावर 3। y इज इक्वल टू -4x रेज़ टू पावर 1/4। इसका आंसर बताइए। y इज इक्वल टू -4x रेज़ टू पावर 1/4। dy/dx की वैल्यू मुझे बताइए। इसकी dy/dx की वैल्यू बताइए। इसका आंसर क्या आएगा? ये -4 एज इट इज, पावर आगे मल्टीप्लाई करूंगा, x की पावर 1/4 -1। क्या आंसर आया? ये 4 से 4 कट गया, तो -x की पावर -3/4। -x की पावर -3/4 ये आंसर आएगा इसका भाई। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। मैं मान लेता हूं ये आपको समझ में आया होगा भाई। देखो 3 रूल बता दिए मैंने। देखो 3 रूल बता दिए। देखो पहला रूल क्या था? ये दोबारा रिमाइंड करवाता हूं ताकि भूल ना जाओ। ये था इसका dy/dx क्या आया? ये आया भाई इसका dy/dx। दूसरा रूल क्या था? ये था, अकेला कांस्टेंट था। इसका dy/dx क्या बताया मैंने? 0। तीसरा रूल क्या बताया मैंने? कांस्टेंट के साथ x की पावर n था भाई। इसका आंसर क्या आया? कांस्टेंट n x की पावर n-1। ये 3 पॉइंट हो गए भाई अपने। तीनों समझ में आ गए? कोई मेरे ख्याल से बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं एक बात बताता हूं आपको बेटा। मैंने ये कहा था आपको, डिफरेंशिएशन जो है ना वो फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ही ज्यादा यूज होगा जिंदगी में। जब तक फिजिक्स पढ़ोगे ना, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, पीछा नहीं छोड़ेगा। जहां कहीं पर भी फिजिक्स में कोई भी काम करोगे, न्यूमेरिकल करो, डेरिवेशन करो, कहीं डिफरेंशिएशन कहीं इंटीग्रेशन, ये आता ही रहेगा। और 1 और 2 में +1 +2 की मैं बात करूं ना, तो हजारों बार डिफरेंशिएशन यूज होगा। हजारों बार डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ेगा। एक बार नहीं, हर स्टेप पर यूज करना पड़ेगा। और बेटा जितनी बार डिफरेंशिएशन यूज करोगे ना, मान लीजिए आपने 1000 बार डिफरेंशिएशन फिजिक्स में यूज करा, तो बेटा उसका 90% इन 3 रूल पर है। अगर आपको ये 3 रूल याद है, जैसे मैंने आपको कई बार बोल दिया कि मैथमेटिकल टूल्स मेरे अकॉर्डिंग करने हैं, मेरे अकॉर्डिंग जैसे मैं करवाऊं। मेरे एक्सपीरियंस का फायदा उठाना, 23 साल का जो एक्सपीरियंस है उसका फायदा उठाना आपने, क्योंकि मैंने पूरा एनालाइज कर रखा है कि मैथ का कौन सा पोर्शन किस तरीके से कैसे यूज होता फिजिक्स में। तो डिफरेंशिएशन का 90% ये 3 रूल के ऊपर बेस्ड है फिजिक्स के अकॉर्डिंग। फिजिक्स में, मैथ में क्या है हमें कुछ नहीं लेना देना। ये 3 आपको याद है तो डिफरेंशिएशन के कारण 90% प्रॉब्लम तो सोल्व। ये 3 याद होने चाहिए। बाकी और भी है, बताऊंगा सारे, बताऊंगा सारे जो यूज होंगे, लेकिन मेन ये 3 है। 3 याद रहने चाहिए। और मेरे को लगता भी ये मुश्किल है, आप याद नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता कि इनमें कोई ऐसी बात है कि जो बच्चे जी मुझे समझ नहीं आई या मैं तो कर ही नहीं सकता जी, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। अब मैं बाकी रूल्स की बात करता हूं। इनको मैं एक इक्वेशन में अप्लाई करता हूं। अब इनको इक्वेशन में अप्लाई करता हूं। देखो जैसे y इज इक्वल टू, जैसे अभी तक तो एक टर्म ले रहा था मैं, अब 2-3 टर्म ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। जैसे मान लो 4x की पावर 2 प्लस 10। अब इसने कहा इसको डिफरेंशिएट करना है, dy/dx निकालना है। इसका dy/dx आपको निकाल के बताना है, dy/dx। तो रूल क्या कहता है भाई? इस पर रूल लगाओ एक बार, तो इस पर लगाओ। 4 को एज इट इज रखो, 2 को आगे मल्टीप्लाई कर लो, x की पावर 2 -1 लिख दो भाई। सिंपल सा है, पावर वाला रूल लगा दिया मैंने। 4 को एज इट इज रखा, 2 को आगे ले आया, 2 में से एक माइनस कर दी, प्लस ये तो कांस्टेंट है, इसका तो 0 आएगा डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का, तो इसका 0 लिख दो उठा के ये भाई। तो आंसर क्या आया? 8x + 0 लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो इसका आंसर है
8x के बराबर। ये हो गया, एक से ज्यादा टर्म दे रखी हो तो आप डिफरेंशिएट कर देंगे। और मैं नेक्स्ट रूल पर आता हूं। देखो छोटे छोटे पॉइंट है, रूल तो क्या है, छोटे छोटे पॉइंट है, लेकिन बड़े काम के हैं, बताने तो पड़ेंगे भाई। फोर्थ पॉइंट नोट करो भाई। अच्छा, हर रूल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को भी हम लाइटली नहीं ले सकते। देखो जैसे एक है y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x, e रेज टू पावर x। अब सोचना हमें e रेज टू पावर x, हाँ e रेज टू पावर x। अब बच्चा कहेगा e क्या है जी ये? बेटा e का नाम है एक्सपोनेंशियल। e छोटा e, इसकी वैल्यू होती जैसे पाई की वैल्यू होती है ना, पाई सुना सबने, पाई। इसकी वैल्यू कितनी होती है? पाई की वैल्यू होती है ना। ऐसे ही मैथमेटिक्स में एक सिंबल है ई, जैसे पाई है, और इस ई की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 2.718। इस ई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.718 होती है भाई। और इसको बोलते हैं पाई, और इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। क्या बोलते हैं इसे? एक्सपोनेंशियल। लिख लो, एक्सपोनेंशियल एक कांस्टेंट टर्म है, 2.718 अप्रोक्सीमेटली एक्सपोनेंशियल, बिल्कुल सही। और आपको ये कहा इसको डिफरेंशिएट करो जी, इसका डिफरेंशिएशन बताओ भाई। तो भाई मैं लिखूंगा dy बाई डी एक्स। सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन करना तो सिंबल तो लिखना पड़ेगा मुझे, dy बाई डी एक्स लिखूंगा मैं। अब बेटा रूल क्या कहता है, मैथमेटिक्स क्या है इसके पीछे? मैथमेटिक्स ये कहता है कि भाई अगर e की पावर x हो तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन एज इट इज e की पावर x होगा। कोई चीज नहीं, ना पावर में चेंज, ना कुछ मल्टीप्लाई करना, ना कुछ डिवाइड करना, ना प्लस करना, ना माइनस करना। एज इट इज e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होगा। अब बच्चे के दिमाग में ऐसे कैसे जी? भाई हमें क्या पता, मैथमेटिक्स से पूछिए बात तो मैथ वाले बताएंगे आपको। लेकिन इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x का एज इट इज e की पावर x होता है। कुछ चेंज नहीं करना, मल्टीप्लाई डिवाइड घटाना बढ़ाना कुछ नहीं करना भाई। e की पावर x का एज इट इज e की पावर x लिख दियो। लेकिन अब बात ध्यान देनी है, अगली बात नोट करना। ये e की पावर x का एज इट इज e की पावर x है, लेकिन अगर ये हो ना e की पावर माइनस x, फिर नहीं होगा, फिर चेंज हो जाएगा। उसका अलग रूल है, बताऊंगा आगे चल के बताऊंगा। अभी तो e की पावर x का बताया। अगर e की पावर माइनस x है तो आंसर चेंज हो जाएगा भाई। ऐसे ही e की पावर 2x है, आंसर चेंज हो जाएगा। e की पावर x स्क्वायर है, आंसर चेंज हो जाएगा। e की पावर 10x है, आंसर चेंज हो जाएगा। तो ये नहीं यूज करने हैं, इनकी बात नहीं हो रही इस टाइम पर, इनकी नहीं बात हो रही है, केवल इसकी बात हो रही है भाई। देखो मैंने कहा ना स्टेप वाइज बताऊंगा मैं, पहले बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे उसके बाद अगले स्टेप पर आऊंगा मैं। तो इनके लिए नहीं बोला मैंने, इस केस में बताया मैंने e की पावर x का एज इट इज e की पावर x होगा। तो इतना याद करना है। हाँ, अप्रोक्सीमेटली 2.718 याद कर लो बेटा सौम्या, अप्रोक्सीमेटली 2.718 याद कर लो, ठीक है। चलो e की पावर x का याद रह जाएगा मेरे ख्याल से, तो उम्मीद करता हूं मैं याद रखोगे बच्चे। अब नेक्स्ट पर आते हैं भाई, नेक्स्ट पर आते हैं। पांचवा पॉइंट याद कर लेते हैं भाई। y इज इक्वल टू log x, y इज इक्वल टू log x और log का बेस e। बच्चे कहेंगे log x क्या होता है जी? log x, अरे भाई आपने लॉगरिथम का नाम सुना? कि लॉगरिथम होता है, एक लॉगरिथम नाम की चीज केमिस्ट्री में काफी यूज करनी पड़ेगी आपको। केमिस्ट्री में लॉगरिथम, लॉग, एंटी लॉग, कॉमन लॉग, नेचुरल लॉग, केमिस्ट्री में काफी डिटेल में आता है ये। फिजिक्स में तो नाम आएगा लॉग का, वैसे एक जगह डिफरेंशिएशन का केवल नाम आएगा लॉग का फिजिक्स में। केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ोगे, यहां तो केवल इसका डिफरेंशिएशन सीखना है। इसको log x भी बोलते हैं। अच्छा हाँ, LOG, log x। अच्छा log के पैर में ना मैंने जी लिख रखा है, जैसे ये जी लिख रखा है। एक बार थोड़ा सा बता दूं log के बारे में, फिर डिफरेंशिएशन बताऊंगा। पहले log के बारे में थोड़ी सी बेसिक सा आइडिया दे दूं आपको क्या है बेटा। पहले ना ये लॉगरिथम एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने का तरीका है। log का एक पूरा चैप्टर होता था पहले, 8th 9th क्लास में पढ़ाया जाता था। अब वो मैथ के सिलेबस में ये कट गया है लॉगरिथम, वरना तो 9th क्लास में, शायद 9th 10th क्लास में ना पढ़ाया जाता था पहले।
लॉगरिथम। अभी तो आपको नाम याद रखना कि लॉगरिथम नाम की कोई चीज होती है, और ये कैलकुलेशन का एक मेथड है। बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को इससे आसान तरीके से सोल्व किया जा सकता है लॉगरिथम से। बड़ा अच्छा मेथड होता था लॉगरिथम। लेकिन अब तो ज्यादा डिजिटल मेथड्स आ गए हैं, इसलिए लोग को आजकल अवॉइड करते हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, लोग के साथ ना कोई भी लोग होगा, उसके नीचे ना एक वैल्यू लिखी मिलेगी, उसके सिंबल के नीचे में से एक वैल्यू लिखी मिलेगी। जैसे मैंने इस लोग के नीचे ई लिख रखा है। ये जो ई है ना, इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। जैसे आमतौर पर दो लोग हमें पढ़ने होते हैं, दो लोग। एक तो जैसे इसके नीचे ई लिखा हो, और एक लोग जिसके नीचे 10 लिखा हो। फिजिक्स में ना या तो ई वाला लोग होगा जिसके नीचे ई लिखा मिलेगा, या जिसके नीचे 10 लिखा मिलेगा। जैसे इसका बेस ई है तो इसका बेस 10 है, इसका बेस ई बोला जाएगा, इसका बेस 10 बोला जाएगा। ठीक। जो यहां चीज लिख रखी है उसको बेस कहते हैं, लोग का बेस कहते हैं। जिस लोग का बेस ई होता है, जिस लोग का बेस ई होता है, उस लोग को नेचुरल लोग कहते हैं। जिस लोग के नीचे ई लिख रखा होगा, दैट इज कॉल्ड नेचुरल लोग, नाम है इसके। ऐसे जिसके नीचे 10 लिखा होगा उसको बोलेंगे कॉमन लोग। इसको बोलते हैं जिसके नीचे 10, जिसका बेस 10 हो उसको कहते हैं कॉमन लोग, और जिसका बेस ई हो उसको कहते हैं नेचुरल लोग। फिजिक्स में जहां भी थ्योरी में लोग यूज होगा ना, जहां भी थ्योरी में यूज होगा वहां लोग ई यूज होगा, लोग ई। तो इसीलिए हमारे लोग यूज ही लोग ई होता है थ्योरी में, जहां कहीं भी फिजिक्स में यूज होता है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि लोग के नीचे कुछ ना लिख रखा हो, ये बेस लिख ना रखा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो उसे घबराना मत, ये कौन सा लोग है। वो हम अंडरस्टूड मान लेते हैं कि बेस नहीं लिख रखा तो लोग ई होगा इसका मतलब। क्योंकि बार बार कई बार बेस रिप्रेजेंट नहीं करते, कर देना चाहिए, अच्छा रहता है। सही तरीका तो लोग के नीचे बेस जरूर लिखो, नहीं भी लिखोगे तो अंडरस्टूड मान लेते हैं भी ठीक है, लोग ई की बात कर रहा होगा, ये नेचुरल लोग की बात कर रहा होगा, क्योंकि फिजिक्स में यूज ही नेचुरल लोग होता है। तो बेटा लोग, नेचुरल लोग लिखने के दो तरीके हैं। जैसे एक तो ये तरीका है लोग, LOG नीचे ई लिख दिया। एक और तरीका है, इसी को यूं भी लिखते हैं LN। LN छोटा l लिखने में बड़ा, लेकिन स्मॉल n n। LN यूं भी लिखते हैं, ये भी नेचुरल लोग के लिए सिंबल यूज होता है LN। इसमें ई वगैरह लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, अंडरस्टूड नेचुरल लोग है। यो लोग 10 का मतलब बेस है बेटा 10, और इसको कॉमन लोग कहते हैं, कॉमन लोग। 10, ये जो 10 हो या ई हो, जैसे इसका नीचे ई इज बेस, इसके नीचे 10 तो 10 इज बेस। ई लिखा है मतलब कहेंगे इस लोग का बेस ई है। 10 लिखा है इसका मतलब इस लोग का बेस 10 है। बेस होता है ये जो नीचे लिखा जाता है, बेस कहते हैं इसे हम। जिसका बेस ई हो उसको नेचुरल लोग, नेचुरल लोग। जिसका बेस 10 हो कॉमन लोग, कॉमन लोग यूं बोलते हैं बेटे इसको। ठीक, गॉट इट? ओके। ये तो बात हुई लोग की। वैसे लोग ई और लोग 10 कन्वर्ट हो सकते हैं आपस में, ये इनमें रिलेशन होता है। लोग ई इज इक्वल टू 2.3026 लॉग 10, ये इनमें कन्वर्जन होता है, ये कन्वर्जन। लॉग ई को लॉग 10 में कन्वर्ट करके ऐसे लिखा जा सकता है, ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसके लिए। अब ये जो चीज मैंने बताई है, ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दिया मैं। इस टाइम हमें इसकी खास जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री में मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए आप नेचुरल लॉग और कॉमन लॉ का यूज करोगे, केमिस्ट्री में करोगे इसका यूज। फिजिक्स में तो इसका डिफरेंशिएशन याद करना है। फिजिक्स में और कोई यूज नहीं है, केमिस्ट्री में इसका काफी यूज है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन लॉग की हेल्प से आप केमिस्ट्री में काफी करने वाले हो। सर आपको बताएंगे, बड़े अच्छी तरह से समझा देंगे वो आपको। ठीक है, अभी तो मैंने एक आइडिया दे दिया आपको लॉग का, बस और कुछ नहीं है। ये तो डिटेल में पढ़ना आपने केमिस्ट्री में। अब हम बात करते हैं इसके डिफरेंशिएशन की। हमारा काम तो केवल डिफरेंशिएशन तक है। आपको कोई नया सा नाम ना लगे कि भी क्या होता है लोग वगैरह, तो इसलिए मैंने थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा बातें बता दी आप लोगों को। ठीक, डिफरेंशिएशन क्या है इसका? डिफरेंशिएशन जैसे ये इस तरह कोई इक्वेशन लिखेगा और आपको कहेगा भी इसको डिफरेंशिएट कर दो, ये कहेगा भी डिफरेंशिएट करो इसको। तो मैथमेटिकल रूल ये कहता है
कि भाई लॉग का अगर डिफरेंशिएशन करना हो, नेचुरल का, कॉमन का नहीं करना होता, मैं नेचुरल का करना होता है, ये दिमाग में रखना। तो इसका डिफरेंशिएशन होता है बेटा 1/x, इसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है। log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, ये याद कर लो भाई, याद कर लो। log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। हाँ बिल्कुल, ये यूं का यूं, बस कुछ नहीं ना, पावर और का नहीं, अलग रूल है पड़े सबके। ये सब चीज मैथमेटिकल है ना बेटे, जो मैथमेटिकल है वो मैथमेटिकल आंसर दिया जाएगा आपको। फिजिक्स में इसका यूज सीखा ना, हमें तो इसलिए पढ़ाना पड़ता है, फिजिक्स में यूज होता है ना। अब क्यों आया, कैसे आया, ये तो मैथ वालों का काम है ना, वो तो अलग चीजें हैं। अभी तो इसका ये देख लो भी किसको डिफरेंशिएट करके कैसे हमने अप्लाई करना है। ये हो गया 5वां रूल था, ये 5वां था, छठा था, छठा था मेरे ख्याल से शायद। नेक्स्ट रूल पर आता हूं मैं, नेक्स्ट रूल पर आता हूं। y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स। ये कहेगा भाई इसको डिफरेंशिएट करो, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करो जी, साइन एक्स को। तो बेटा पहली बात तो ये समझना, x लिखा मैंने, साइन के पीछे x लिखा है, ये x। तो कोई आपसे ये भी पूछ सकता है ये x किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बेटा साइन के, कोस के या टेंजेंट के पीछे जो भी सिंबल आप यूज करोगे, जो भी सिंबल आप यूज करोगे, वो हमेशा एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, ये पहले बताया होगा हमने, दैट विल ऑलवेज रिप्रेजेंट एंगल। तो x इसमें एंगल के लिए सिंबल यूज किया गया है। हमें उससे ज्यादा इसकी सीखनी है डिफरेंशिएशन। तो बेटा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपसे पूछा जाएगा क्या होता है, तो मैथमेटिकल रूल ये कहता है, मैथमेटिकल रूल ये कहता है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स होगा। साइन का डिफरेंशिएशन कोस एक्स में होता है भाई। अच्छा एक और बात, केवल यहां हमेशा एक्स लिखा ऐसा नहीं, कोई भी वेरिएबल हो, मैं वेरिएबल वाई और एक्स ले रहा हूं, तो साइन डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया, साइन एक्स का कोस एक्स। ये मत सोचना कि यहां एक्स लिखा मिलेगा, कोई और सिंबल हो सकता है, जैसे बाई चांस यूं लिख दो वाई इज इक्वल टू साइन थीटा, वाई इज इक्वल टू साइन थीटा, फिर क्या पूछेगा, डी वाई बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी थीटा पूछेगा फिर हमारे से। वेरिएबल एक्स था तो डी वाई बाई डी एक्स पूछ लिया, अगर वेरिएबल थीटा लूंगा तो डी वाई बाई डी थीटा पूछेगा, लेकिन आएगा कॉस थीटा ही। साइन का डिफरेंस कोस होता है, यूं याद करना अपन है, सिंबल से एक्स हो चाहे थीटा हो, हमें कोई मतलब नहीं, कोई चाहे और लेने कोई सिंबल, तो सिंबल पर मत जाना, डिफरेंशिएशन पर जाना कि साइन का डिफरेंस कोस होगा भाई, साइन का डिफरेंशिएशन कोस होगा। तो ये होगा साइन का डिफरेंस कोस, बिल्कुल कृष्णम। सिक्स्थ रूल, चलो सिक्स्थ होगा। और एग्जांपल लेते हैं, ये तो साइन का हो गया, ऐसे कोस का, कोस एक्स, नेक्स्ट रूल कोस एक्स का, ये कहते हैं इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करो। अब साइन का तो कोस आ गया, फिर कोस का फिर पूछेगा अपना, और कोस का आएगा बेटे माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स आएगा। अब बच्चा सोचेगा इसमें तो प्लस का आया जिसमें माइनस का आया, अरे भाई मैथ है, याद करना पड़ेगा यो, किसमें प्लस किसमें माइनस, लेकिन कोई बड़ी चीज नहीं है, याद हो जाएंगे, आराम से याद हो जाएंगे, छोटी छोटी चीजें हैं, प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं, बहुत प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, चिंता मत करो, याद करवाना तो मेरा काम है। पहले तो सुन लो इनको कि हाँ जी ऐसा होता है, ये डिफरेंशिएशन साइन का क्या होगा, कोस का क्या होगा, प्रैक्टिस के साथ अपने आप याद हो जाते हैं। ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, शुरू में जब सुनते हैं ना बच्चा सोचता है ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया, दिमाग में रहता है, नई नई बातें हैं, अरे कुछ नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बड़ी आसान है फिजिक्स, इनकी एप्लीकेशन बड़ी आसान है। तो साइन का आ गया कॉस, कोस का आ गया माइनस साइन। जैसे y इज इक्वल टू कॉस थीटा, अगर मैं x की बजाय थीटा ले लूं तो फिर डी वाई बाई डी थीटा माइनस साइन थीटा लिख दोगे। मैंने जस्ट वेरिएबल चेंज करके ना बताने के लिए कोशिश करी, कभी कभी वेरिएबल एक्स आ जाएगा, कभी वेरिएबल थीटा आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोस का डिफरेंस में माइनस साइन होगा, सिंबल पीछे कुछ भी हो जाए। ऐसे ही y इज इक्वल टू टेन एक्स, टेंजेंट x, मतलब y इज इक्वल टू टेंजेंट x, ये क्या, इसको डिफरेंशिएट करो जी, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स। ऐसे ही y इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, x की बजाय थीटा सिंबल ले लो, तो dy बाई डी थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा। चलो अच्छा देखो, बच्चा सोचेगा 3 का बताया जी, फिर कोसिक थीटा, सीकेंट थीटा, कोटेंजेंट, उनका क्या होगा? सबके डिफरेंशिएशन है, हमारे नहीं यूज होते फिजिक्स में। फिजिक्स में तो ये 2 यूज होंगे, ये वाला, अरे भाई मिटाई दिया मैंने क्या,
फिजिक्स में तो ये दो ही ज्यादा यूज होंगे, साइन और कोस का। साइन और कोस का हमें याद रहना चाहिए। टेंजेंट भी कभी कभी यूज होता है, याद रह जाए तो अच्छी बात है, मैंने बता तो दिया है, लेकिन ज्यादा बर्डन नहीं लेना। साइन कोस का जरूर याद रखो, साइन कोस का। सब कुछ हो सकता है, यस, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन पता क्या होता है, मैं बार बार एक ही चीज बोलूंगा ना, इसलिए मैंने कई बार मैं क्यों बोल रहा हूँ, कई बार ये रिपीट क्यों कर रहा हूँ बात में। देखो मैथ बहुत वाइड सब्जेक्ट है, बहुत वाइड है, तो सारा मैथ तो हम कर नहीं सकते ना, ना हमें जरूरत है फिजिक्स में। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ उतना ही मैं मैथमेटिक्स करवा रहा हूँ जितना मैंने एनालाइज कर रखा है। मेरे मुझे 23 साल हो गए पढ़ाते हुए फिजिक्स, 98 जुलाई 98 से पढ़ा रहा हूँ। तो उसके एक्सपीरियंस के बेस पे मुझे पता भी मैथ का कितना पोर्शन कब और कैसे करवाना है, बस इसलिए मैं कहता हूँ मैथ तो मेरे हिसाब से करना, कोई भी बुक मत उठाना। है तो बहुत कुछ मैथमेटिक्स में, तो बहुत डिटेल में है यो। अच्छा चलो, ये बताओ, ये लगभग बेसिक से मैंने रूल बता दिया आप लोगों को, बेसिक रूल। मैं चलूंगा स्टेप बाई, जैसे मैंने ये आपको बेसिक रूल बताए, अब मैं थोड़ा सा ना इनको चेंज करता हूं, मतलब थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीजें बताता हूं। देखो पहले मैं एक दो क्वेश्चन आपसे पूछूंगा और फिर मैं कोई एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताने वाला हूं अब। अच्छा ये जो मैंने कितने रूल लिखवा दिए, 7 या 8 लिखवा दिए, 8 रूल होंगे मेरे ख्याल से, 8 या 9। तो ये 8 या 9 रूल अगर आपको याद है ना, तो डिफरेंशिएशन का आप ये मान लो 97-98% काम हो गया। डिफरेंशिएशन का 97-98% काम हो गया अगर आपको इतने रूल याद हैं तो। और मैं नहीं मानता कि इन रूल में एक भी ऐसी चीज है जो बच्चा याद नहीं कर सकता प्रैक्टिस से। अभी है बचते हैं 2-3% के लिए, और भी बताने जा रहा हूं अभी तो मैं, लेकिन ये जो चीज है ये मेन होगी आपकी। 8 रूल हो गए, तो ये 8 याद करने हैं, इससे 97-98% काम तो चल गया। अब मैं अगर बुक खोल के देखोगे ना, इतना बड़ा एक्सप्लेन कर रखा है उसने, इतने रूल बता रखे हैं, बच्चा उन रूल को पढ़ते पढ़ते पागल हो जाता है। मैं कह रहा हूं ये 8 याद कर लो जो मैंने बताए हैं, मैक्सिमम जगह तो काम चलेगा, लेकिन इससे पूरा काम नहीं चलेगा। कुछ पॉइंट और हैं, वो सुनो। अब वो सुनो, देखो पहले मुझे ये बताओ, इसका डिफरेंशिएशन बताओ मुझे अगर एक बार। y इज इक्वल टू 10x, इसका डिफरेंशिएशन मुझे बताओ भाई, लिख के बताओ भाई, लिख के बताओ। y इज इक्वल टू 10x का डिफरेंशिएशन मुझे बताओ भाई। 10 एज इट इज, इसकी पावर कितनी है x की पावर 1 है। x की पावर क्या, देखो एक बार 1 नहीं है क्या, तो 10 इंटू 1, 10 इंटू 1, x की पावर 1 माइनस 1। पावर का रूल लगा के तो देखो एक बार, गलती क्यों करते हो? तुम्हें आता है ये क्वेश्चन, तुम जल्दी जल्दी में गलती कर रहे हो, ऐसा नहीं तुम्हें नहीं आता। x की पावर 1 है, तो 10 इंटू 1, 1 माइनस 1, तो 10, x की पावर 0, तो 10 आंसर आ गया। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। y इज इक्वल टू 7x, इसका बताओ भाई, y इज इक्वल टू 7x का क्या 7 आएगा? y इज इक्वल टू 7x का 7 लिख दूं। y इज इक्वल टू माइनस 2x का क्या लिखूं? y इज इक्वल टू माइनस 2x का बोलो भाई, जल्दी जल्दी, लेट मत करो। -2 लिख दूं क्या उसी रूल से? y इज इक्वल टू cx का बोलो, cx का बोलो, c इज अ कांस्टेंट, c इज अ कांस्टेंट, इसका क्या लिखूं? अरे भाई टाइम नहीं खराब करना है। हाँ देखो, ये इतनी देर में तो मैंने इतने पूछ लिए। ठीक 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 ठीक। अब मैंने क्यों पूछे, इनका यूज करूंगा मैं, अब इनका मैं यूज करूंगा बेटा, इसलिए पूछे मैंने। अब ये आती होंगे तो अगला स्टेप जो मैं बताने जा रहा हूं वो समझ में आएगा, अगर यही नहीं आते होंगे तो अगला स्टेप समझ में नहीं आएगा। देखो क्या है, सुनना मेरी बात को। अब बेटा y इज इक्वल टू ई की पावर x, सुनो ध्यान से। मैंने जब ये e की पावर x कर रहा था ना, पूरा जोर लगाया था कि भाई इसका डिफरेंशिएशन जो आएगा e की पावर x आएगा, ये बोला था मैंने। लेकिन मैंने कहा था इसके साथ और कुछ नहीं होना चाहिए, e की पावर x का e की पावर x आएगा। लेकिन अगर मान लो आपको दे दे y इज इक्वल टू ई की पावर 10x, x के बजाय 10x दे दे, और फिर पूछे अब बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? अब इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा भाई? e की पावर x का e की पावर x तो आ गया, बट e की पावर 10x हो। मैंने कहा था भाई इस तरह के केस होंगे तो आंसर चेंज हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछे क्या हो जाएगा जी आंसर चेंज? आंसर तो बताओ मैं। अब पूछेगा dy बाई dx बताओ। सुनना मेरी बात को ध्यान से, जो अच्छे न्यूमेरिकल होते हैं ना कंपटीशन लेवल के, उनमें यूज होते हैं फिर ये जाके। अब इसका डिफरेंशिएशन मुझे करना भाई, e की पावर x का e की पावर x आ गया, बट अब की बार है e की पावर 10x। इसमें तो x अकेला था या उसके साथ मल्टीपल में 1 था, इसमें x के साथ मल्टीपल में 1 था, उसमें 1 के अलावा 10 मल्टीप्लाई में आ गया। तो बेटा अब एक स्टेप तो यो e की पावर 10x तो एज इट इज देखो,
जैसे e की पावर x एज इट इज e की पावर x आया था, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे e की पावर 10x, e की पावर 10x तो लिख लो यूं का यूं, कोई चीज ना करो, पहला स्टेप तो यूं का यूं कॉमन है, बट ये आंसर नहीं है। अब क्या करो, ये तो यूं का यूं लिखो, उसके बाद मल्टीप्लाई का निशान लगाओ, सुनते जाओ ध्यान से, मल्टीप्लाई का निशान लगाओ, उसके बाद ये जो पावर है ना, पावर, अकेली पावर को देखो, अब केवल पावर को देखो, इस पावर का जो डिफरेंशिएशन है उसे मल्टीप्लाई करो। पावर के डिफरेंशिएशन से 10x का जो डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 10x का क्या आएगा, अभी करवाया था मैंने, 10x का आएगा 10, तो मल्टीप्लाइड बाय 10, मल्टीप्लाइड बाय 10, 10x का 10 आएगा तो 10 से मल्टीप्लाई करो, तो आंसर आएगा 10 e रेज टू पावर 10x। और एग्जांपल लेता हूं मैं, और एग्जांपल लेता हूं, देखो और एग्जांपल लेता हूं, सुनो सुनो, ये समझ में आया? एक तो एग्जांपल से क्लियर होगी चीजें, जितने ज्यादा एग्जांपल करोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे, दिमाग में चीजें बैठती जाएंगी। फिजिक्स में सबसे आसान तरीका है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन निकालते जाओ, न्यूमेरिकल सोल्व करते जाओ, जितने ज्यादा न्यूमेरिकल सोल्व करते हो फिजिक्स उतनी स्ट्रांग होती है। केवल थ्योरी पढ़ने से फिजिक्स स्ट्रांग नहीं होती है। जैसे y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x, ये कहता है इसको डिफरेंशिएट करो भाई, डिफरेंशिएट करो इसको। पहला स्टेप क्या कहता है, e की पावर 2x यूं का यूं लिखो, e की पावर 2x एज इट इज लिखो, मल्टीप्लाई बाय, ये लिखने के बाद मल्टीप्लाई का निशान लगाओ, इस पावर के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करो, पावर का डिफरेंशिएशन 2 आएगा तो मल्टीप्लाइड बाय 2, तो आंसर आ गया 2 e रेज टू पावर 2x। अब देखो इसको ना, अगर किताब से पढ़ोगे ना तो रूल बना रखा होगा, चेन रूल, फलाना रूल, ये रूल, वो रूल, कुछ चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इसको अप्लाई करना सीखो, हाउ टू अप्लाई द रूल, व्हाट इज द यूज ऑफ मैथमेटिक्स इन द फिजिक्स, वो सीखो, आसान से आसान तरीके से सीखो। और एग्जांपल लेता हूं, और एग्जांपल लेता हूं, और लेता हूं एग्जांपल। एक बच्चा कह रहा है जी एक एग्जांपल और ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटे, एग्जांपल से मेरे से 10 करवा लो आप। e रेज टू पावर -8x, e रेज टू पावर -8x, ज्यादातर तो अभी बता देंगे, मेरे से पहले ही बता देंगे, ज्यादातर तो खुद ही बता देंगे। क्या लिखूं पहले स्टेप में, e रेज टू पावर -8x एज इट इज, पहले यूं का यूं, फिर क्या करूं, मल्टीप्लाई का निशान लगाऊं, मल्टीप्लाई का निशान लगा के ये पावर से मल्टीप्लाई करूं, पावर के डिफरेंशिएशन से, पावर का डिफरेंशिएशन -8, तो आंसर क्या आया, -8 e रेज टू पावर -8x, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा एक दे दो तुम्हें, एक दे देता हूं, चलो मुश्किल दे दो ना, मुश्किल दे दो, मुश्किल क्वेश्चन दे, मुश्किल नहीं, चेंज करके देता हूं, जो मैंने नहीं करवाया वो देता हूं, वो देता हूं। एक क्वेश्चन मैं चेंज करके देता हूं, देखो y इज इक्वल टू 10 e रेज टू पावर 10 e रेज टू पावर 7x प्लस 2, इसको सोल्व करो भाई, इसको सोल्व करो, करो। अब कहेंगे सर ये तो आपने करवाया नहीं, कोई नई चीज नहीं है बेटा, यूज योर माइंड, यूज योर माइंड, इफ यू हैव, यूज योर माइंड। आंसर बताता हूं, समझाऊंगा कल, आंसर बताता हूं, टाइम होने वाला है। देखो dy बाई dx, ये 10 एज इट इज, ये 10 एज इट इज, ये तो कांस्टेंट है, e की पावर भी एज इट इज, e की पावर भी एज इट इज, पहले तो यूं का यूं लिखो, उसके बाद मल्टीप्लाई का निशान लगाओ, मल्टीप्लाई का निशान लगाओ, और इस पावर का डिफरेंशिएशन, पावर का क्या डिफरेंशिएशन होगा, 7x प्लस 2 का क्या होगा, 7x प्लस 2, बेटा 7x का तो हो गया 7, 7x का क्या होगा 7, और 2 का होगा 0, तो क्या आया 7, तो आंसर क्या आया 70 e रेज टू पावर 7x प्लस 2। नहीं आया समझ में, ये एज इट इज, ये एज इट इज, एक बार तो पूरा यूं का यूं, फिर इसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई, इसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई, तो 7x प्लस 2 का आएगा 7, तो 7 से मल्टीप्लाई, तो 10 इंटू 7 70, 70 e रेज टू पावर 7x प्लस 2, ये आंसर आ गया। बाकी कल करते हैं, ओके बेटा, कल करते हैं, कल मिलते हैं, और करवाऊंगा क्वेश्चन, अभी पूरा नहीं हुआ है।